सभी कैटेगरी का जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी का कट ऑफ जारी किया जाए। उनका जो है क्वेश्चन बुकलेट का जो आंसर शीट है वो जारी किया गया है। निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की संख्या 40-42 हजार उनको हटाया जाए। नियुक्ति के नाम पर क्या घोटाला हो रहा है इसका पर्दाफाश होगा। इनका तमाशा का, इनका नाटक का अभी पट ही बदल रहा है कि बिहार में शिक्षक बहाली और शिक्षक बहाली को लेकर सब चीजों का, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे प्राइमरी हो, 1 to 5 सब लोगों का रिजल्ट आ गया है। और जो रिजल्ट आने के बाद जो समस्याएं पैदा हुई है साथियों, उसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो लगभग परेशान, हताश हैं और निराश है कि राज्य सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर इस तरह के फैसले ले रही है कि क्या होगा बिहार में शिक्षक व्यवस्था जो है बदलने की जो कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ है, उसको कहां तक जो है हम लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं राज्य सरकार को या बीपीएससी या शिक्षा विभाग। तब जाकर कहीं न कहीं कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है, जब रिजल्ट तीनों का, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो और प्राइमरी 1 to 5 सब लोगों का जब रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बाद ये बात क्लियर हो गया है कि लगभग बहुत ऐसे सीटें हैं, लगभग कई हजार सीटें, मेरा ऐसा मानना है कि 60% सीटें जो हैं वो खाली रख दी गई है। और उसका बहुत सारे खमियाजा जो है छात्र अभ्यर्थियों को और बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। पहली मांग हम लोगों की है जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है, जो लगभग पास कर चुके हैं, या तो पीजीटी हो, टीजीटी हो या टीआरई हो, तो सब में तो उसकी संख्या लगभग 40-42 हजार है। तो नियोजित शिक्षकों की संख्या को लेकर जो खबरें छन के आ रही है यही कि उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए या उसी मूल कोटि में उसको समायोजित करने का जो प्रयास है वो राज्य सरकार करे, शिक्षा विभाग करे। तभी जाकर वो सीटें जो है वो निकल के सामने आएंगी और फ्रेश जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एक मौका मिल सकता है उनके स्थान पर। दूसरी प्रमुख मांग जो वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे थे या मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट निकालने की जो बात है उसको निश्चित रूप से निकलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, सब में आपने कहा था कि हम 5% जो है नीचे लेकर सब लोगों को समायोजित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं, उसकी तैयारी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाए कि 35-40 हजार सीट जो शिक्षकों की जो बाकी है और जो भरने की कवायद है उसको पूरी करने की जो चीजें हैं वो हो जाएगी। और बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे, उसमें है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, उनको एनओसी लेने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो डीवी कराएंगे तो उनको ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी साथियों। तो थोड़ा सा समय उनको शिक्षा विभाग की तरफ से मिलना चाहिए, बीपीएससी की तरफ से मिलना चाहिए, ताकि जो वहां से एनओसी लेने का समय है उनको हो जाए। और सबसे प्रमुख जो हम लोग की मांग है वो कि सभी कैटेगरी का जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी का कट ऑफ जारी किया जाए। उनका जो है क्वेश्चन बुकलेट का जो आंसर शीट है वो जारी किया गया है, किसको कितना मार्क्स आए हैं सब जारी किया जाए। इससे क्या होगा कि डाटा पता चल जाएगा और कितने अभ्यर्थी कहां पर हैं, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि लगातार जिस तरह के शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, हम लोग की जो डिमांड है, उसको बीपीएससी और राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर जल्द से जल्द पूरा करेगी। अगर पूरा नहीं करती, हम लोग की लगातार मांग है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की संख्या 40-42 हजार उनको हटाया जाए और सब में, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, सब जगह सीटों की संख्या जो है वो बिल्कुल सीट बची गई है। तो मुझे ऐसा अनुमान है कि जैसे ही सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा और सब कैटेगरीज के आसपास जिनका 1, 2, 3, 4 मार्क्स कम है या उसके आसपास भी है, तो उनकी संख्या जो है उसके आसपास आ जाएगी। तो कहीं न कहीं कुछ संख्या के दम पर हम लोग उस काम को कर सकेंगे। तो आने वाले समय में 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर कुछ न कुछ जरूर शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ फैसला लेगी। नियुक्ति के नाम पर क्या घोटाला हो रहा है इसका पर्दाफाश होगा। इनका तमाशा का, इनका नाटक का अभी पट ही बदल रहा है। अभी देखिए न, कई संशोधन, कई नीति बदलेंगे, लेकिन जब फाइनल आवेगा तो भाजपा इस नियुक्ति के सच को खोलेगा। ये नियुक्ति के नाम पर वसूली, भाई भतीजावाद और सिर्फ बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 33 वर्ष 34 वर्ष में इन्होंने रोक के रखा था कि जब कोई हथियार नहीं होगा तो इसका उपयोग करेंगे। ये भी मिसाइल इनका फेल कर गया। एक तरफ शिक्षकों का प्रतिभा का दमन कर रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण को बदहाल कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ पैसे की उगाही से हस्तिनापुर के गुलामों से रिजल्ट प्रभावित कर करके बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं।